जिसका नाम था मुकद्दर का सिकंदर। और इस फिल्म के एक बहुत मशहूर गाने के बोल थे, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी। ये गाना था वो। और इस गाने को पढ़कर ऐसा लगता है, इन लाइनों को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे ये गाना शायद आज ही के लिए लिखा गया था। ये गाना किशोर कुमार ने गाया था, इसे लिखा था अनजान साहब ने, और इस फिल्म का निर्देशन प्रकाश मेहरा ने किया था, और इस गाने को संगीत दिया था तब कल्याण जी आनंद जी ने। मुकद्दर का अर्थ होता है भाग्य या किस्मत, और सिकंदर एक प्रसिद्ध यूनानी सम्राट था जिसने विजयी होने की नई परिभाषा लिखी थी। यानी कुल मिलाकर एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी किस्मत पर विजय प्राप्त कर ली हो। और आज मुकद्दर का सिकंदर वही है जो कोरोना वायरस के इस दौर में भी खुद को जीवित रख पाए, क्योंकि महामारी के इस दौर में मृत्यु का साम्राज्य अब चारों तरफ फैल चुका है, और पहली बार मृत्यु लोगों से यह कह रही है कि प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि आप कतार में हैं। मरने के लिए भी अब आपको लाइन में लगना पड़ेगा, मरने के लिए भी अब आपका नाम पहले वेटिंग लिस्ट में डालना पड़ेगा। यानी अब मृत्यु भी कतार में यानी पंक्ति में खड़ी है, लाइन में खड़ी है, और इसी वेटिंग लिस्ट का आज हम आपके लिए विश्लेषण करेंगे। आप ये कह सकते हैं कि ये मृत्यु की वेटिंग लिस्ट है। कहा जाता है जीवन क्षण भंगुर है, यानी एक क्षण में खत्म होने वाला है, और मृत्यु अटल सत्य होती है, और यह सत्य परमानेंट मार्कर से लिखा होता है जिसे इंसान चाहकर भी कभी मिटा नहीं सकता। लेकिन मृत्यु अब एक नया सत्य लिख रही है, और यह सत्य कतार में खड़ा होकर जीवन की कीमत भी हमें लगातार हर पल बता रहा है। कतार यानी लाइन एक ऐसा शब्द है जो भारत के लोगों में बचपन से ही बस जाता है। यह हमारे डीएनए में है। किसी भी बच्चे के जन्म के बाद पहली कतार जन्म प्रमाण पत्र बनवाने से शुरू होती है। फिर स्कूल के लिए एडमिशन के लिए हम लाइन में लगते हैं, कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए लाइन में लगते हैं, नौकरी के लिए लाइनों में लगते हैं, राशन के लिए लाइन में लगते हैं, बैंक की लाइनों में लगते हैं, ट्रेन की लाइन में लगते हैं, बस की लाइन में लगते हैं, और जीवन भर ये कतार, अगर आप भारत में रहते हैं तो ये कतार कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। कतार आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको हर जगह कोई भी चीज तभी प्राप्त होगी जब आप लाइन में खड़े होकर इसे मांगेंगे। एक स्टडी के मुताबिक भारत में औसतन एक व्यक्ति अपने जीवन के लगभग 10 वर्ष अलग अलग कतारों में खड़े रहते हुए बिता देता है। अलग अलग लाइनों में खड़े खड़े ही 10 साल निकल जाते हैं एक व्यक्ति के जीवन के। लेकिन अब इसका भी विस्तार हो चुका है, और अब मृत्यु ने भी इंसानों को कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। और इसे आज हम आपको तस्वीरों वाली दूरबीन के जरिए समझाएंगे। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। हर रोज जब हम आपके सामने आते हैं तो ये इस उम्मीद के साथ आते हैं कि हम आपको शायद ये कह सकें कि आज संक्रमित लोगों की संख्या कल के मुकाबले कम हो गई है, लेकिन ऐसा होता नहीं। पिछले 24 घंटे में नए मरीजों की संख्या 1,84,000 पहुंच गई है। मरीजों के साथ मौत के मामले भी बढ़ रहे हैं, और पिछले एक दिन में इस बीमारी से 1,027 लोगों की मौत हो चुकी है हमारे देश में। मौतों का यह भयानक सिलसिला आज लोगों को डरा रहा है, और देश भर के अलग अलग हिस्सों से हमें ऐसी तस्वीरें मिल रही हैं जिन पर यकीन करना भी मुश्किल है। कल्पना भी शायद किसी ने यह नहीं की थी कि एक समय ऐसा आ जाएगा जब मरने के लिए भी आपको लाइन में लगना पड़ेगा। एक जमाना ऐसा आ जाएगा जब मृत्यु और मोक्ष के बीच जो यात्रा है, उस यात्रा के लिए भी आपको वेटिंग लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराना पड़ेगा, और मृत्यु भी आपसे यह कहने लगेगी कि आप इंतजार कीजिए, क्योंकि आप कतार में हैं। सबसे पहले आज भोपाल की ये तस्वीर देखिए, जहां हर